जय जय श्री राधे। श्री भक्तमाल। भगवान द्वारा भक्तों की वाणी को सत्य करना। श्री ग्वाल भक्त जी एवं श्री श्रीधर स्वामी जी। किसी ग्राम में श्री ग्वाल भक्त जी किसी ग्राम में एक ग्वाल थे। वे बड़े भारी भक्त थे और वे बड़े प्रेम के साथ साधुओं की सेवा किया करते थे। जो कुछ भी उत्तम सामग्री हाथ पड़ जाती उसे ले जाकर साधुओं को खिलाया करते थे। किसी त्योहार के दिन ग्वाल भक्त की माता ने इन्हें अच्छे अच्छे पकवान दिए। उन्हें लेकर वन में भैंसे चराने गए। भैंसों को चरती छोड़कर साधुओं को पकवान खिलाने वन में उनके आश्रम में चले गए। साधुओं के समीप बैठे रहे। आने में देर हो गई। इसी बीच अवसर पाकर चोर भैंसों को चुरा ले गए। लौटकर आपने देखा तो भैंसें नहीं थीं। शाम को घर आए। माता ने पूछा, भैंसें कहाँ हैं? माता को दुख होगा यह जानकर आपने सच्ची बात छिपा ली और झूठी बात बनाकर माताजी से कहा कि एक गरीब ब्राह्मण भूखों मर रहा था, मैंने सब भैंसें उसे दे दी हैं। वह भैंसों को चराएगा और छाछ से अपना पेट भरेगा। उसके बाद घी के समेत मेरी भैंसें वापस कर जाएगा। कुछ समय बाद दीपावली का त्योहार आया। चोरों ने भैंसों को नहलाकर उनका श्रृंगार किया, चांदी की हंसुलियां पहनाई। चोर लोग मत्त होकर नाच गान में लग गए। पटाखों एवं बाजे की आवाज सुनकर भगवान की इच्छा से सब भैंसों को साथ लिए चुराई गई भैंसें वहां से भागीं और ग्वाल भक्त के द्वार पर आकर रंभाने लगी। ग्वाल भक्त ने अपनी माता से कहा, देखो ब्राह्मण भैंसे वापस कर गया, घी बेचकर चांदी की हंसुलियां भैंसों को पहना दी है। इस प्रकार भक्त के मुख से निकली बात को प्रभु ने सत्य किया। श्री श्रीधर स्वामी जी। श्रीमद् भागवत के टीकाकारों में श्री श्रीधर स्वामी जी का नाम अग्रगण्य है। उनके गृहस्थ आश्रम की बात है। एक बार आप रास्ते में चले आ रहे थे। ठगों ने आपसे पूछा, तुम्हारे साथ और भी कोई है क्या? आपने कहा, मेरे प्राणों के आधार श्री रघुनाथ जी मेरे साथ हैं। ठगों ने साथ चलकर किसी को न देखकर यह समझ लिया कि इनके साथ कोई भी नहीं है। तब वे इन्हें मारने और लूटने का उपाय करने लगे। इसी बीच ठगों ने देखा कि धनुष बाण धारण किए हुए परम सुकुमार प्रभु श्रीधर जी के साथ साथ चल रहे हैं। इस बीच बीच में भगवान ठगों को नहीं दिखाई देते। ठग जैसे ही मारने का प्रयत्न करते वैसे ही बाण तान कर डराते हुए भगवान दिखाई पड़ते। ठग लोग साथ साथ लगे चले ही आए। जब वे अपने घर आ पहुंचे तब ठगों को श्री रघुनाथ जी कहीं भी नहीं दिखाई पड़े। तब वे श्री श्रीधर स्वामी जी से पूछने लगे, सांवले से धनुष बाणधारी जो आपके साथ थे वे कहाँ हैं? श्रीधर स्वामी जी समझ गए कि रघुनाथ जी ने ही वन में रहकर कष्ट दूर किया है। प्रभु की कृपा का अनुभव करके आपने गृहस्थ आश्रम का भार अपने सिर से उतार फेंका और भजन करने लगे। चोरों ने भी रहस्य जानकर स्वामी जी की शिष्यता स्वीकार की। श्रीधर स्वामी जी का वर्णन। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की।